So coming back to our article, we were discussing about the molecular spectra since yesterday. First two chapters were belonging from the atomic spectra, and the third chapter is belonging from the molecular. नाम पर से ही समझ में आ जाता आपको कि बात किसकी चल रही। स्पेक्ट्रम आपको मालूम, that combination of the different types of different color spectral lines is called as the spectrum. ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो या अलग अलग कलर के या अलग अलग एनर्जी के पट्टों का जो कॉम्बिनेशन या जो मजमुआ रहेगा वो क्या कहलाता? स्पेक्ट्रम कहलाता। पहले दो चैप्टर में हमने देखे थे कि एटम के बिहेवियर की वजह से, एटम के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने की वजह से या जंपिंग ऑफ जो है तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक स्पेक्ट्रम तैयार होता जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते थे। एम आई करेक्ट? यस नो बोलते रहिएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू। यस सर। अब एटम्स के बारे में हो गया। अब एटम जब एक अगर रहा तो एटम, लेकिन दो या दो से ज्यादा नहीं मिलके जब एटम जब मिल जाते हैं तो किसको जन्म देते? मॉलिक्यूल को। That means when the two atoms combine together or three atoms combine together, they form a molecule. So जिस तरह से एक इंडिविजुअल एटम बिहेव करता, जिस तरह एक इंडिविजुअल एटम में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर रहता, तो वैसे ही कमोबेश मॉलिक्यूल के साथ भी होते रहता। जब हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी डालते, when we incident the electromagnetic radiation to the molecule is also behave in a particular manner, and due to the a specific behavior of the molecule, a spectrum is formed, and that spectrum is called as the molecular spectra. समझ में आ गई बात? शार्ट में कल भी बताया था। यस सर। अब अपने को ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा के टाइप कितने, यानी कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी एंड बोरॉन-हाइपरमेयर अप्रोक्सीमेशन। ए मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया क्या? मॉलिक्यूल से मुराद कौन? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। इसको अब क्या नाम से पुकारते हैं? अब इसके आगे हम अब मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल यूजुअली पजेस, मॉलिक्यूल के साथ उमूमन 4 किस्म के एनर्जीज लगे रहते। मतलब जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए जाते तो उसके अंदर 4 किस्म के मजमूई तौर पर एनर्जीज रहते। कौन कौन से एनर्जी रहते? यानी मॉलिक्यूल का क्या क्या हो सकता, मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिले बाद, या उसके साथ कितने किस्म के एनर्जी का मजमुआ लगा हुआ है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल? तो जनरली 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। कौन कौन से? ट्रांसलेशनल एनर्जी, यानी कि मॉलिक्यूल का क्या हो सकता? ट्रांसलेशन हो सकता। ट्रांसलेशन मतलब तर्जुमा नहीं है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। देन मॉलिक्यूल कैन रोटेट, तो रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड लास्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। सो यू मे आस्क द क्वेश्चन एज MCQs, molecule possess dash number of energies 1 2 3 4। MCQ आ सकता है आपको। तो उमूमन कितने किस्म के एनर्जीज के साथ लगे रहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल का क्या क्या हो सकता? मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल हो सकता, मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करता, और मॉलिक्यूल कभी कभी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी करता। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो उसकी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी कहलाती? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जब वाइब्रेट करने लगता तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी? वाइब्रेशनल एनर्जी। जब रोटेट करने लगता ऐसा तो उस वक्त कौन सी एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी।
और जब मॉलिक्यूल ट्रांसलेट हो जाता, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी यानी कि एक से तरफ दूसरे तरफ चले जाता, ट्रांजिशन होता उसका, तो उस वक्त कौन सी एनर्जी? ट्रांसलेशनल एनर्जी। आगे बात समझ में? चलूं आगे। और ये मॉलिक्यूल के साथ ये जो 4 एनर्जी लगे हुए हैं, ये चारों एनर्जी मिला के उसकी एनर्जी पकड़ी जाएंगे। यानी कि अपन बोलते हैं ना, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जीज हैं, यानी कि वुमन तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी, अगर हम उसके अंदर की बात करें, जनरल फिजिक्स की, मैकेनिक्स की बात करें, तो हमको मालूम है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों के एनर्जी का मिला के मजमुआ टोटल एनर्जी होता ना। वैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल, अब यहाँ बात चली, वो मॉलिक्यूल ऐसे एलिमेंट के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा देते, जो एनर्जी मिलने के बाद उनके अंदर फला फला चीज होती है और स्पेक्ट्रम देने के अहल होते, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, मैं तुम्हारे मर्क्यूरी है, तुम्हारा सोडियम है, इनकी बात चल रही। तो इनके मॉलिक्यूल के पास कितने एनर्जीज रहेंगे उमूमन बोल रहे हम, हालांकि वो काइनेटिक और पोटेंशियल का पार्ट है, लेकिन अब चूंकि अब यहाँ एटॉमिक फिजिक्स में आया हूँ, हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स में है, तो वही एनर्जी के कितने, वो एनर्जी की अलग अलग किस्में कितनी हो गई? 4। तो अब मॉलिक्यूलर, अब हम क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल के पास कितने एनर्जीज हैं? 4। कौन कौन से? ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। लिहाजा उसकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक। यस, और उसकी टोटल एनर्जी किसका मजमूआ रहेंगी? टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो रहती, इट इज फाउंड दैट ट्रांसलेशनल एनर्जी इज निग्लिजिबल। मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रांसलेशन होता, वो बहुत छोटी कीमत है उसकी, उसकी वैल्यू ये तीनों के कंपैरिजन में कैसी है? बहुत कम है। इस वजह से translational energy is neglected, and therefore the total energy of the molecule, it is considered as sum of vibrational energy plus rotational energy and electronic energy। समझा इतना? चलो बेटा आगे। यस सर। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जब अब एनर्जी 3 किस्म के हैं या एनर्जी 4 किस्म के हैं, तो उनका स्पेक्ट्रम भी कितने किस्म का निकलेगा? The energy absorbed for any transition is equal to the difference in the energies of the 2 levels involved. It is found that these energies, अब जो 4 जो energies है बोले थे ना पुणे, ET, ER, EV और EE बोले ना। ET बोले तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, ER बोले तो रोटेशनल, EV बोले तो वाइब्रेशनल और EE बोले तो इलेक्ट्रॉनिक। 4 एनर्जी तो है। अब इसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा है, कौन किससे छोटी है, तो उसकी भी एक तरतीब आपको मालूम होनी चाहिए कि ET यानी कि ट्रांजिशनल एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी इज आल्सो लेस देन वाइब्रेशनल एनर्जी। इट इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अगर मैं सीधा तौर पर ऑप्शन की आवाज तो क्लियर ही आ रही नहीं, पता नहीं आखिर कौन सा जो है तो आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो ई जो है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी कीमत ज्यादा? चारों एनर्जीज में, आउट ऑफ दिस 4 एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल, इसकी कीमत सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। यस, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की कीमत सबसे ज्यादा है, और सबसे कम वैल्यू, सबसे कम कदर किसकी है? ट्रांसलेशनल एनर्जी की है। And as a translational energy is considered to be a continuous and do not observe any translational spectrum। जब उसकी एनर्जी बहुत छोटी है, जैसा ऊपर भी बताया कि हमने उसको निग्लेक्ट कर दिए, इस वजह से इसका ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं किया गया, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो उमूमन कौन से स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे फिर मॉलिक्यूल के अंदर? कितने स्पेक्ट्रम का जो है तो हमारे जो है तो मुजाहरा होगा? हाउ मेनी स्पेक्ट्रम वी कैन सी इन केस ऑफ मॉलिक्यूल प्लीज? Rotational spectrum, 3, vibrational spectrum, and sometimes इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। लेकिन इसी के अंदर ये दोनों मिलके रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, कभी दोनों भी होते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देता। समझ में आ गई क्या बात? क्या बोल रहे कि मॉलिक्यूल के पास 4 एनर्जीज रहते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। उसमें
ट्रांसलेशनल जो एनर्जी रहती है उसकी वो बहुत कम रहती, बहुत छोटी रहती, निग्लेक्टेड कर देते। लिहाजा उमूमन मॉलिक्यूल के साथ कितने किस्म की एनर्जी की कीमतें ज्यादा है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। लिहाजा स्पेक्ट्रम भी जो है तो उमूमन कितनों का दिखता मॉलिक्यूल के अंदर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। यस सर। चलिए अब जो जो आपको दिखते हैं प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो लिहाजा स्पेक्ट्रा कितने दिख रहे बोले हमने, उमूमन कितने स्पेक्ट्रा जो है तो दिखाई देंगे, 3 का रहेगा, 3 में जो है तो सब डिवाइडेड होके 4 होंगे। पहले प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा यानी कि जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट हीट लेने के बाद या एनर्जी लेने के बाद जब रोटेट करेगा, अब आपको बोले कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा काय में दिखता, मॉलिक्यूल में क्या एटम में, बोलिए ना बेटा, किसकी बात पढ़ रहे अपन कल से, अफीफा, अफशा, तबस्सुम, मदिया, मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल जब रोटेट होगा, हम क्या बोले कि स्पेक्ट्रम 3 किस्म के दिखेंगे मॉलिक्यूल के, यानी कि जब एनर्जी मिलने के बाद जब मॉलिक्यूल रोटेट होना शुरू होगा तो उसके रोटेशन की वजह से एक स्पेक्ट्रम दिखेगा। वो प्योरली स्पेक्ट्रम किसका और किसका नतीजा रहेगा, मॉलिक्यूल के क्या करने का, रोटेट करने का। और वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। आगे बात समझे, मदिया आर यू देयर और यू हैव लेफ्ट? है ना सर। यस, सो थोड़ा यस नो बोलते रहिए ताकि मुझे लगे कि कोई ना कोई सुन रहा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता। फीफा प्लीज, समझ में आ रही बात कि मॉलिक्यूल कभी कभी क्या करता है, एनर्जी मिलने के बाद रोटेट करता, उसके रोटेट करने की वजह से जो स्पेक्ट्रम या जो अलग अलग एनर्जी के पट्टे दिखाई देंगे वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब ये स्पेक्ट्रा उमूमन कौन सी किस्म की लाइट में दिखेगा, क्योंकि हमने बोले कि स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट में भी है और इनविजिबल भी लाइट में है। अब आपको मालूम है इनविजिबल कितने रीजन है जी, बार बार बताता हूं फर्स्ट ईयर से, 2 रीजन इनविजिबल है। कौन कौन से है, वायलेट से पहले का अल्ट्रावायलेट और रेड के बाद का इंफ्रारेड, बराबर है मदिया? अफशा थोड़ा सा आपका कनेक्शन ठीक कीजिए, आवाज नहीं आती आपकी बराबर, ठीक है? तो आपसे ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल का जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है या जब मॉलिक्यूल रोटेट होता तो एक स्पेक्ट्रम उसका दिखता और वो स्पेक्ट्रम कहलाता कि मॉलिक्यूलर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। लेकिन ये स्पेक्ट्रा उमूमन कौन से, अब स्पेक्ट्रम में या कौन से जो है तो रीजन में दिखता, लाइट के फार इंफ्रारेड रीजन। यानी कि अब आपको मैंने रीजन बताया ना कहां से कहां तक, कल एक पट्टा बताया था ना, याद आता है क्या? वायलेट से पहले का अल्ट्रावायलेट, विब जवार विजिबल, और रेड के बाद का इंफ्रारेड। तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड में भी और दूर दिखता, यानी कि 6500 तो हमारा रेड है, उसके बाद 7000 तक भी रेड के करीब करीब ही रहता, 8000 9000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के आसपास, यानी कि फार जो है तो दूर इंफ्रारेड रीजन के दिखता है, करीब करीब किसके पास जाता, उन्हें माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आगे बात समझ में, इतना समझ पा रहे आप अफीफा? चलिए अब हम क्या बोल रहे कि और एक स्पेक्ट्रम दिखता मॉलिक्यूल का, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा यानी कि मॉलिक्यूल एट ए टाइम रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद 2 किस्म के फिनोमिना से गुजर सकता, उसका वाइब्रेशन भी करता मॉलिक्यूल और क्या करता, कभी कभी रोटेशन भी करता। तो वो जो स्पेक्ट्रम दिखता आपको स्क्रीन के ऊपर, वो किसका मजमुआ रहता, रोटेशन का भी और वाइब्रेशन का भी। और सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इट इज कॉल्ड एज द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और दिस स्पेक्ट्रा कैन बी विजिबल और कैन बी सीन नियर द इंफ्रारेड रीजन, यानी कि रेड के बाद ही दिखता लेकिन और करीब।
क्योंकि प्योर तो बहुत दूर दिख रहा था, अलबत्ता वाइब्रेशनल रोटेशनल कहाँ दिखता और करीब आ जाता। मतलब 6500 रेड है तो 7700 7000 या 8000 के आसपास वेव ने वो वेवलेंथ का रीजन समझ में आ रहा ना। रीजन जो बोल रहा हूं मैं, ये रीजन वो रीजन, आप मैंने रीजन बोला था, आपके जहन में पट्टा लाइए स्पेक्ट्रम का, इधर वायलेट के इधर अल्ट्रा वायलेट, रेड के इधर इंफ्रारेड, और बीच में विजिबल। विजिबल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। तीसरा, फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ए सेट ऑफ बैंड इज ऑब्जर्व्ड। स्पेक्ट्रल लाइन को दूसरा लफ्ज क्या है? बैंड भी बोलते हैं उसको। स्पेक्ट्रल लाइन को क्या? फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड। तो फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ए सेट ऑफ बैंड इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस सेट ऑफ बैंड इज कॉल्ड एज द बैंड ग्रुप, बोलिए इसको, और ए बैंड सिस्टम भी बोलते। और जब ये whereas the atoms give line spectra, molecule give the band spectra। समझ में आ रही बात आपको? इस वक्त यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के वक्त क्या होता? बैंड दिखते आपको। इलेक्ट्रॉनिक जब होता तो बैंड क्या? फर्स्ट बैंड, कंडक्शन बैंड, या आप बोलिए फॉरबिडन बैंड। तो यहाँ पर उसके बैंड दिखते। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमल में आता मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस वक्त जो स्पेक्ट्रम दिखता उसको हम क्या बोलते? बैंड बोलते या बैंड सिस्टम बोलते। और जब एटम इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता, सुन लीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम आपको। जब एटम, एक सिंगल एटम का जब क्योंकि उसमें भी देखिए हमने ट्रांजिशन होता ना, 1s2 2s2, क्या है ये? ट्रांजिशन ही है ना, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक सिंगल एटम के अंदर ये जब ट्रांजिशन होता तो उस वक्त जो स्पेक्ट्रम मिलता वो लाइन स्पेक्ट्रम रहता। लेकिन उसके बरखिलाफ जब ट्रांजिशन मॉलिक्यूल के अंदर होता तो उस वक्त बैंड स्पेक्ट्रम रहता। समझ में आ रही के बाद हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये सिंगल एटम में भी होता और मॉलिक्यूल्स में भी होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम में जब होता तो उस वक्त जो स्पेक्ट्रम या उस वक्त जो लाइन दिखाई देते वो ऐसे रहते, सिंगल लाइन। उस वक्त हम उसको क्या बोलते? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, ऐसा हम उसको पुकारेंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ जब मॉलिक्यूल के अंदर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता तो उस वक्त लाइन स्पेक्ट्रा नहीं रहता, बल्कि उस वक्त कौन सा स्पेक्ट्रा रहता? बैंड। साथ बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं उसको। एंड दिस स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड, और ये स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा उमन कहाँ दिखाई देता? या पूरा उसको नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं आप उसको। कहाँ दिखाई देता? कौन से रीजन में? इन्हें दोनों रीजन में दिखता। विजिबल रीजन में भी कुछ हद तक दिखता और अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी दिखता। आगे बात समझ में चलू? कुछ हद तक समझ में आ रही बात या बहुत मुश्किल जा रहा आपको? बोलिएगा फ्रैंकली स्पीकिंग। समझ रहा सर। चलिए, अब वो जो मैंने थ्योरी बताया ना, तो स्पेक्ट्रम के हिसाब से उतार के बताने की कोशिश कर रहा। कल बताया था ना कौन सा रीजन कहाँ पे, ये गामा रेस का रीजन, कल एक टेबल बताया था क्या? ये बीच में का विजिबल रीजन। तो ये रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड दोज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हम आपको बताए कि कहां पर जो है तो कौन सा स्पेक्ट्रा आता, रमन वगैरह, ये फिगर है आपको बताए। रमन स्पेक्ट्रा मेन तो 30 थे, लेकिन अब चूंकि आगे का कुछ हिस्सा मैं आपको बता के आगे चलता हूँ। मेन तो अपने को 30 पढ़ने के, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रमन। तो अब ये रमन स्पेक्ट्रा नाम सुने होंगे आपने, रमन इफेक्ट सुने क्या जी तुमने? रमन इफेक्ट 28 फरवरी को साइंस डे मनाते अपन, 28 फरवरी को साइंस डे मनाते, याद है क्या? काय के वास्ते मनाते जी साइंस डे अपन? बोलो जिसके पास आवाज क्लियर है। तबस्सुम के पास आवाज क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, मदिया के पास है, अफीफा के पास होंगी, अफशन के पास थोड़ा डिस्टरबेंस है साउंड का। काय को मनाते जी साइंस डे? बोलिए ना प्लीज। वो लाइट्स के कुछ इफेक्ट। बोलो बेटा मदिया, आप बोलो प्लीज, गलत बोलो कोई मसला नहीं, अपन आपस में बात कर रहे ना। बोलिए साइंस डे मनाते आपको मालूम है क्या कब मनाते? बोलिए ना। नहीं तो मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं ऐसी, बोलिए ना आप, कुछ ना कुछ तो बोलिए कि हाँ हमको नहीं मालूम, आप बोलो, हम बोलते हैं। 28 फरवरी को। Yes, 28 February we are celebrating the Science Day on the occasion of Science Day. Raman. Raman effect. Raman, he was be honored on the Nobel Prize. उसको नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन का बर्थडे वगैरह नहीं है हम वो जो डे मनाते तो,
बल्कि नोबेल प्राइज मिला था उनको नोबेल इफेक्ट। प्राइज मिला था किसकी वजह से कि उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक इजाद दी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग समझता ना आप? स्कैटरिंग सुने क्या? स्कैटरिंग उर्दू में क्या लफ्ज है बेटे मदिया? ये देखिए, जब लाइट मिसाल के तौर पर छोटा सा होल है या कुछ तो भी यहाँ रखा हुआ है और लाइट आ रही यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद जो है तो लाइट ऐसी ऐसी हो जा रही, तो उसको क्या बोलते जी हम? लाइट का क्या हुआ बोलते? स्कैटरिंग हो गई बोलते। आ रहा समझ में? कुछ तो बोलिए बेटे मदिया, ऑन तो कीजिए अपना माइक। यस सर। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनामेना पहली बार किसने इजाद किया? कि जब लाइट किसी, सी वी रमन। हाँ, जब लाइट किसी ऐसे बेंजीन या टोलिन, बेंजीन या टोलिन या सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से पास होती तो लाइट का क्या होता? स्कैटरिंग होती, और एक स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम दिखता। वो इसको स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम नहीं बोलते, बल्कि उसको क्या नाम से पुकारते? रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम। दिस इज द टाइप ऑफ, और ये रमन स्पेक्ट्रा जो है तो एक्चुअल में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम की जो है तो किस्म है, लेकिन इसमें होता यह कि लाइट जो है एक मखसूस सॉल्यूशन में से पास होने के बाद, जिसके अंदर फेनॉल रिंग टाइप रहता, लाइट कौन से अमल से गुजरती? स्कैटरिंग के अमल से गुजरती। नाउ दैट मींस दिस रमन स्पेक्ट्रा इज आल्सो द टाइप ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इट इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन एंड नॉट ऑन द अब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। पहले के ऊपर के जो दो थे वो क्या करते थे? रेडिएशन एब्सॉर्ब करके क्या करते थे? वाइब्रेशन करते थे। रेडिएशन एब्सॉर्ब करके रोटेशन करते थे। यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ पर हो रहा ये कि दिस टाइप ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट इज द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर क्या हो रहा? वाइब्रेशन नहीं हो रहा, रोटेशनल नहीं हो रहा, हालांकि टाइप वो है, लेकिन हो रहा क्या यहाँ पे? स्कैटरिंग। और ये ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन and not the absorption, the sample spectra is obtained and that spectra is called as Raman spectra. रमन स्पेक्ट्रम। And it is observed in visible region, and it is observed in visible region. एक और स्पेक्ट्रम रहता, NMR बोलते उसको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। यमार करो बोलता डॉक्टर, यमार करके लाओ। तो NMR क्या है फिर? इसका लॉन्ग फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस। जनरली अगर यमार लेते वक्त अगर कोई गया होगा अंदर पेशेंट के साथ, तो बोलते कि आपके जेब में का कुछ अगर चाबी होंगी या मैग्नेट निकाल दो, होगा तो हटा दो बोलता। आए होंगे Yes. किसी को ऐसे, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे मौके मिले, लेकिन कभी किसी का देखे होंगे दूर का, किसी का रिश्तेदार का। तो क्या है वो? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, NMR। Yes. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, इसमें भी स्पेक्ट्रम ही दिखता, पैटर्न ही दिखता। And this type of spectra is arises from the transition between nuclear spin energy level to the molecule. अपन बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जो है तो ऑर्बिट में रहते रहते क्या करता? रोटेट करता, लेकिन अपने एक्सिस की तरफ स्पिन करता। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम के इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करते, और उनके स्पिन की वजह से जो ऐसे ऐसे पट्टे दिखेंगे, बहुत बारीक बहुत माइन्यूट रहते हो, दिखते भी नहीं, उस वास्ते अच्छी मशीन लगती। NMR करने की मशीन सबके पास है कि जी भीड़ में? खैर वो मेडिकल नहीं मखसूस रहता है, यानी कि खास किस्म के उसमें दिखेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जिसका के रिजॉल्विंग पावर हाई है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। कब दिखता है ये स्पेक्ट्रम? जब न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट एंड द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजिशन इज वेरी हाई व्हिच लाई इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ये NMR देखने के वास्ते जो एनर्जी लगती, जो एनर्जी देना पड़ती बाहर से, वो यदि सादी एनर्जी लाइट का बटन मारते दिखता क्या हो? एक खास सेटअप है उसका, है कि नहीं? Yes. इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी, Yes. जो रेडिएशन रहते वो बड़ी हाई रहते, जो कौन से करीब करीब काय में आते? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। अपने स्पेक्ट्रम का उतार के बताया ना मैंने,
विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और आगे गए तो माइक्रोवेव और उसके थोड़ा उससे माइक्रो पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी कल बताया ना एक चार्ट वेवलेंथ के Yes, हिसाब sir. से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रीजन कैसे है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के आसपास उसके जो है तो रेज रहते हैं। एक और एक रहता है इलेक्ट्रॉन स्पीड रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रा and this type of spectrum is arises from the transition between electron spin energy level to the electron energy level of the molecule when an external field is applied on it। यानी कि इतने किस्म के स्पेक्ट्रा जो है तो मॉलिक्यूल पजेस करता। कौन कौन से? रोटेशनल वाइब्रेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल, रमन, न्यूक्लियर रेजोनेंस और कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। चलो ये Yes, आपको sir. मालूमात दे रहे हम आपको। अब अलग अलग किस्म के वाइब्रेशंस देखने से पहले अलग अलग किस्म के रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या रमन इफेक्ट देखने से पहले और एक चीज का जो है तो हम चाह रहे हैं कि आपको नॉलेज हो जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन। ये लफ्ज आपने थर्मोडायनामिक्स में सुने होंगे। अब आप बराए मेहरबानी अनम्यूट होइए जिनके पास आवाज क्लियर है और मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए प्लीज। प्लीज अनम्यूट होइए। मधियाबाजी, तबस्सुम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन सुने क्या कभी आपने? थर्मोडायनामिक्स में आपको एक आर्टिकल हुआ देखो कि गैस जो है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल की बनी रहती, सुने क्या? अब मैं जब बोल रहा हूँ तो हवा Yes. गैस बोलते रहिए। Yes, sir. हाँ बोलो कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है। Gas is consist Yes. of large number of small tiny particles. Have you understand this? सुने आपने ये कभी कि Yes. gas is consist of large number of in thermodynamics we have seen. All these gas molecules are in random motion. All these gas molecules are in random motion. Yes no बोलते रहिए। मालूम है तो yes. Yes, sir. ठीक है। आपने ये भी पढ़े होंगे कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गैस के अंदर है तो सम मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग x एक्सिस, सम मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग y एक्सिस और सम मॉलिक्यूल्स में मूव अलोंग z एक्सिस। यानी कि रैंडम मोशन में बेतुकी हरकत में कितने भी नंबर के मॉलिक्यूल टोटल n अगर मॉलिक्यूल है 1000 मॉलिक्यूल है तो 500-600 राइट में जाएंगे, 500-600 लेफ्ट में जाएंगे, 500-600 ऊपर जाएंगे, 200-300 नीचे जाएंगे। बराबर है कि नहीं? Yes, हर sir. मॉलिक्यूल अपने पास जो है तो क्या रखता? एनर्जी रखता। हर एक के सिंगल के साथ कितनी एनर्जी है? कुछ तो भी एनर्जी है। जब ये 5-6 डायरेक्शन में जाएंगे इनको घूमने के वास्ते जो है तो जगह है कि नहीं? कोई एक्स में जाएगा, कोई वाई में जाएगा, कोई जेड में जाएगा। तो मॉलिक्यूल जितने अलग अलग रास्तों में हरकत कर सकता, मॉलिक्यूल जितने अलग अलग रास्तों में जा सकते, वो अलग अलग रास्ते हमारे टर्म में क्या कहलाते? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुने क्या आपने थर्मोडायनामिक्स में? मुझे पता नहीं थर्मोडायनामिक्स मैंने नहीं पढ़ाया ना, लेकिन था थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट ईयर में। तो मॉलिक्यूल गैस के जितने अलग अलग रास्तों में जा सकते, अलग अलग रास्ते में तो समझ लीजिए कि एक्स वाई और जेड थोड़ी देर के वास्ते, हालांकि उनको एक्स वाई जेड ऐसे डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे एक्स वाई और जेड। तो कितने अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए? 3। तो ये जितने मॉलिक्यूल, हाँ 3 या 3, तो ये जो अलग अलग उसमें जा सकते हैं और हर मॉलिक्यूल अपने साथ क्या रखता है? एनर्जी और मास। टोटल गैस की मास अगर कैपिटल M है, n मॉलिक्यूल्स हैं, n1 में से 10 x एक्सिस को गए, अपने साथ कुछ तो भी मास लेके जाएंगे m1। 200 y एक्सिस को गए, अपने साथ कुछ तो भी मास लेके जाएंगे m2। 700 z डायरेक्शन में गए, अपने साथ कुछ तो भी मास लेके जाएंगे m3। बराबर है क्या नहीं? Yes. यानी कि टोटल मास जो है तो उसकी ये तीनों का मजमुआ रहेंगी क्या नहीं? टोटल मास ऑफ द गैस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बराबर है क्या नहीं? तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अपन गैस की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किसका मजमुआ है बाबा? कौन मिलके बना? एक, दो एटम या दो, 3 एटम या एटम से मिलकर, 2 से ज्यादा एटम्स। 2 से ज्यादा, अपन बोलेंगे 2 से ज्यादा n एटम्स। कंसीडर ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ n एटम्स।
क्या फर्ज करो कि मॉलिक्यूल कितने एटम को मिलके बना, 1 2 3 4 n एटम्स। द एटम में बी कंसिडर एज द मास पॉइंट्स, ठीक है। The number of coordinate required to specify the position of all these masses, that is atoms in the molecule, is called as the number of degree of freedom। यानी कि ये जो n एटम्स है, ये n एटम जो स्पेस में अलग अलग जगहों पर जो है जितने कोऑर्डिनेट की मदद से डिफाइन किए जाएंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट, यानी कि ये एटम मॉलिक्यूल के अंदर जिस 3 डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे उनका फैलाव होगा। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना था ना, n में के 10 एटम x को रहेंगे, 10 वैसे रहेंगे। इनका जो फैलाव रहेगा अलग अलग रास्तों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कोऑर्डिनेट में, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में इन एटम्स का फैलाव उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। Degree of freedom. Number of coordinates required to specify the position of all masses, यानी कि number of atoms in the molecule is called as the number of degree of freedom। Thus a molecule made up of n atoms, अब एक मॉलिक्यूल कहाँ रहेगा जी, कितने उसको कहाँ, एक अगर कोई स्पेस है, स्पेस को कितने कोऑर्डिनेट रहते थे उमूमन, 3. तो फिर उमूमन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ n एटम्स हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आई बात? Yes. And when the thermal energy is absorbed by the molecule, it is stored in the molecule in form of translational motion, internal moments of the molecule, rotational motion and vibrational motion, and there are the 3 translational degrees of freedom, remaining 3 and coordinates present in the internal degree of freedom, and therefore internal degree of freedom may be subdivided into rotational and vibrational degree of freedom। And for rotational motion there are the 2 degrees of freedom, and for linear molecule 3, and for non-linear molecule 3। अब रोटेशन जब अब यहाँ खत्म हो गया आर्टिकल, खाली आप बता रहे कि रोटेशन अगर हुआ मॉलिक्यूल का, आपको रोटेट हो रहा है एक्सिस पे, तो कभी एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट होगा, कभी वाई एक्सिस की तरफ रोटेट होगा, कभी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऊपरी डायरेक्शन में होगा। तो ये अलग अलग आपको रोटेशन बता रहे। लीनियर और नॉन लीनियर समझता क्या आपको, जब 2 म्यूचुअली मतलब लाइन, नॉन लीनियर कब रहेगा, रोटेशन ऑफ द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ दैट। लीनियर बोले तो जिसको सीधा रहेगा, एक ही लाइन में रहेंगे, और नॉन लीनियर बोले तो बेतुका, जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं रहेगी, कभी ऐसा कभी ऐसा। लीनियर बोले तो एक ही लाइन में, और नॉन लीनियर बोले तो सिमेट्री नहीं वहां पर, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। ये देखिए अलग अलग आपको बता रहे फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कितने ट्रांजिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे, कितने रोटेशनल रहेंगे, कितने वाइब्रेशनल रहेंगे। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल ऑफ द रिजिड, ये खाली कलम लेंगे और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, लेकिन क्योंकि सारा मामला टोटल स्पेक्ट्रा से रहता उस वास्ते ये याद रखिए। ये चीजें हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्शन रूल का भी इस्तेमाल होगा, याद रखिए। सिलेक्शन रूल पढ़ के आए क्या पुण्य? यस सर। हाँ, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल रहा तो उसका ये फार्मूलेज रहेंगे जो हम सिलेक्शन रूल में देख कर आए। तो यूजिंग दिस फार्मूलेज वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। So we shall stop here today. Tomorrow we will see as important article pure rotational spectra and its expression। अगर आपको कुछ पूछना है तो